पूजा पाठ, कर्मकांड, मंत्र, स्तोत्र, ज्योतिष आदि सीखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ज्ञान सिंधु को। साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करके आल के निशान को दबाएं। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि जैसे किसी की कोई चीज़ खो गई हो और विचार करें तो यह कैसे पता लगे कि स्त्री ने चुराया, पुरुष ने चुराया या वह कौन सी जाति का है। तो इसी विषय पर आज आपको बताने जा रहा हूँ। एक दो दोहा आपको याद करना पड़ेगा जिससे आपको यह जानकारी हो जाया करेगी। तो इसी प्रकार से जानकारी प्राप्त करते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए और आल के निशान को दबा दीजिए, जिससे कि मैं जब भी आगे वीडियो अपलोड करूं तो आपको मिल जाए। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा, इससे मैं भी मोटिवेट होता हूं आपको जानकारी देने के लिए। तो चलिए आपको बताता हूं किस प्रकार से आप चोर के बारे में जान सकते हैं कि वह स्त्री है या पुरुष है और कौन सी जाति का है। तो यह दोहा इस प्रकार से है। सबसे पहले, वस्तु जान के समय में रहे लगन जो कोय, उसके स्वामी जाति का चोर जरूरी होए। और इस दोहे का अर्थ यह है कि जिस समय वस्तु चोरी हुई हो, खोई हो, उस समय कौन सी लग्न थी, और जो लग्न होगी उस लग्न के स्वामी की जो जाति होगी, उस लग्न के स्वामी की जो संज्ञा होगी, स्त्री या पुरुष, उसी से हम जान पाएंगे कि चोरी करने वाला किस जाति का है, स्त्री है या पुरुष है। तो सबसे पहले आपको तो मेष से मीन पर्यंत 12 राशियां याद होना चाहिए और इनके स्वामी याद होना चाहिए। इसके लिए यह बहुत जरूरी है। जैसे मेष के स्वामी होते हैं मंगल, वृषभ के स्वामी होते हैं शुक्र, मिथुन के स्वामी होते हैं बुध, कर्क के स्वामी होते हैं चंद्रमा, और सिंह के स्वामी होते हैं सूर्य, कन्या के स्वामी होते हैं बुध, तुला के स्वामी होते हैं शुक्र, वृश्चिक के स्वामी होते हैं मंगल, धनु के स्वामी होते हैं गुरु, मकर के स्वामी होते हैं शनि, कुंभ के स्वामी होते हैं शनि और मीन के स्वामी होते हैं गुरु। तो सबसे पहले आपको तो यह याद होना आवश्यक है। इससे आप जब भी लग्न देखेंगे कि कौन से लग्न में वस्तु चोरी हुई है, उससे आपको ज्ञान यह हो जाएगा कि यह इस ग्रह की लग्न है। तो अब चलिए आपको आगे बताता हूं। जैसे अब सूर्य या चंद्र से आपको वैसे समझना चाहिए, इस चीज को आप याद कर लेना। शुक्र गुरु से ब्राह्मण, क्षत्रिय जो है मंगल, अगर मंगल की लग्न है तो क्षत्रिय, और सूर्य चंद्र से वैश्य, तथा बुध और शनि से आप चांडाल या शूद्र समझ सकते हैं। इस चीज को भी आपको याद करके रखना पड़ेगा। और फिर आपको स्त्री पुरुष संज्ञा बता देता हूं। जैसे रवि अर्थात सूर्य या गुरु की लग्न हो तो उस समय सूर्य, गुरु और मंगल, इन तीनों को लीजिए। सूर्य, गुरु और मंगल की लग्न हो अर्थात सिंह, धनु, मीन, मेष या वृश्चिक, इनमें से कोई लग्न हो तो पुरुष व्यक्ति चुराने वाला है। फिर शनि, बुध, इनकी लग्न हो अर्थात मकर, कुंभ, मिथुन या कन्या, तो इनसे आप नपुंसक समझना चाहिए, कोई ऐसा व्यक्ति जो नपुंसक हो। और फिर चंद्र, शुक्र से औरत समझना चाहिए। अगर चंद्र तथा शुक्र की लग्न है तो इससे आपको औरत समझना चाहिए। इस विषय को आप इसी प्रकार से विचार कर सकते हैं। दोहा आपको याद रखना है, वस्तु जान के समय में रहे लग्न जो कोय, उसके स्वामी जाति का चोर जरूरी होए। इसको आप याद करके रखिएगा। यह काफी कारगर है, आप विचार करके देखिए, काफी कारगर साबित होगा यह उपाय। नमस्कार।